आसमान में चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था और गांव के उस छोटे से घर के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज उस खामोशी को तोड़ देती थी। राहुल अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। अगले दिन उसका बड़ा एग्जाम था और उसके मन में डर, तनाव और बेचैनी भरी हुई थी। तभी उसके पिता धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, क्योंकि वे दिन भर खेत में काम करके लौटे थे। फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और अपनापन था। पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, पढ़ाई नहीं हो रही क्या? राहुल ने धीरे से कहा, पापा मुझे डर लग रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो। पिता उसके पास बैठ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, तुम्हें पता है राहुल, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्यों पापा? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, घर की हालत बहुत खराब थी, बीमार रहते थे और मुझे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। मैंने अपने सपने छोड़ दिए, लेकिन एक सपना हमेशा जिंदा रखा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। राहुल की आंखें नम हो गईं। पिता आगे बोले, डर सबको लगता है बेटा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई डर के कारण रुक जाता है और कोई डर के बावजूद आगे बढ़ता है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे कोई कहानी खुद लिखी जा रही हो। पिता ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें रिजल्ट से नहीं, अपनी मेहनत से मतलब रखना चाहिए। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है तो हार भी तुम्हें कुछ सिखाएगी। राहुल ने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो? पिता मुस्कुराए और बोले, तो फिर से कोशिश करना। बेटा, जिंदगी एक परीक्षा नहीं है, यह तो कई मौकों का सफर है। उस रात राहुल ने पहली बार अपने पिता की आंखों में छिपे संघर्ष को महसूस किया। पिता ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान था जो हर साल फसल उगाता था। एक साल उसकी पूरी फसल खराब हो गई, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन अगले साल उसने दोगुनी मेहनत की और इतनी अच्छी फसल उगाई कि वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा, कभी गिराती है, कभी उठाती है। राहुल के अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। दोनों वहीं आंगन में बैठे बैठे बातें करते रहे। पिता ने कहा, तुम्हें पता है असली सुकून क्या होता है? राहुल ने सिर हिलाया। पिता बोले, जब इंसान अपने दिल से मेहनत करता है और उसे पता होता है कि उसने अपना 60% दिया है, वही असली सुकून होता है। राहुल ने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वह डर के आगे नहीं झुकेगा। उस रात उसने अपने पिता के साथ बैठकर पढ़ाई की, बातें की और अपने सारे डर को पीछे छोड़ दिया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ राहुल ने अपने पिता के पैर छुए और एग्जाम देने निकल गया। एग्जाम के दौरान उसे कई मुश्किल सवाल मिले, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं। उसे अपने पिता की बातें याद थी, डर के बावजूद आगे बढ़ो। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। राहुल पास हो गया, अच्छे नंबरों से। वह दौड़ता हुआ घर आया और अपने पिता को गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व की मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राहुल बोला, पापा, उस रात आपने जो मुझे सिखाया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। माता पिता का अनुभव हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। असली सुकून परिणाम में नहीं, प्रयास में होता है। उस रात की वो शांति, वो बातें और पिता का साथ राहुल की जिंदगी की सबसे कीमती याद बन गई, क्योंकि कभी कभी एक सुकून भरी रात पूरी जिंदगी बदल देती है।